राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ और खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम सभी माँ बाप अपने अपने बच्चों से परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी ही करते हैं। तो आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जैसे ज़िद्दी होते हैं, तो उनसे चीखना चिल्लाना बेकार है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो बच्चा चाहे 3 साल का हो, चाहे 30 साल का हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, बुरी संगत से दूर रहे, अच्छी आदतें सीखे, अच्छे संस्कार सीखे। ये हर माँ बाप का सपना होता है। और आप जानते हैं कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे संस्कार जाने, अच्छी बातें सीखे और पेरेंट्स के कहे अनुसार चले। जैसे कि आप जानते हैं, एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, माँ बाप पैसा जो है पानी की तरह बहाते हैं बच्चों के ऊपर, ताकि बच्चे जो हैं कुछ अच्छा बन सकें, अच्छे पढ़ सकें, अपनी लाइफ को जी सकें और आगे जाके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो सकें, कामयाब हो सकें। मगर बच्चा अगर गलत संगत में पड़ जाता है तो माँ बाप का किया धरा सब बर्बाद हो जाता है और इसके बाद माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपको क्या करना है? पहली बात, बच्चों से ऊंची आवाज़ में बिल्कुल बात मत करिए और बच्चे को क्या बनना चाहता है ये आप जानिए। अगर आपको पता है कि बच्चा ये बनना चाहता है या आप बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ का सपना आप बच्चे को दिखाइए। रोज़ उसको उसी सपने के लिए प्रेरित कीजिए, आगे उसको हिम्मत दीजिए, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ के लिए प्रेरित हो, उसके दिमाग में वो बातें आएँ कि हाँ, मुझे ये बनना है, लाइफ में ये करना है। तो वही आपने बच्चे के दिमाग में डालनी है और रोज़ उसको मोटिवेट करना है आपने। तो बस बच्चे को आपने सपना दिखाना है, ताकि वो उसका सपना बन जाए और वो उसमें ही लगा रहे कि हाँ, मुझे ये चीज़ बननी है। दूसरी बात, जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो आप ये देखिए कि वो किस दिशा की ओर बैठ कर पढ़ रहा है, तो ये भी मायने रखता है। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि बच्चा उत्तर दक्षिण की ओर मुँह करके ना बैठे, उसको पूरब, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा जो है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पढ़ने के लिए बैठे। तीसरी बात आपने क्या करनी है, जब भी बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में आप जाते हैं, जानने के बाद अगर टीचर बताती हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है या नंबर कम आया है, जो भी टीचर बोलनी है, तो आपको वहाँ पे स्कूल बच्चों के सामने और टीचर के सामने आपको रिएक्ट नहीं करना है। इसलिए कि बच्चों का भी एक समाज होता है और बच्चे भी अगर आप टीचर के सामने या उसकी क्लास के बच्चों के सामने आप उसको डांटेंगे तो उसको बेइज्जती महसूस होगी। तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। घर पे आने के बाद आपको अपने बच्चे को अच्छे से जो है थोड़ा प्यार से, चाहे मीठी फटकार से आपको समझाना है और उसको बोलना है कि बेटा आप पढ़ाई लिखाई करो। आपको अकेले में आपको जो समझाना है आप घर पे लाके समझा सकते हैं, मगर स्कूल में आपको सबके सामने डांटना नहीं है। बच्चे को लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और कुछ माँ बाप जो है स्कूल में ही उनको मारने पीटने लगते हैं टीचर के सामने, तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और उसको पढ़ने लिखने से मन उब जाता है, फिर वो गलत राह की तरफ निकल पड़ता है ज़िद के कारण। इसलिए आप ऐसा ना करें, इससे क्या होगा, बात और बिगड़ जाएगी। जैसे कि बच्चे रोज़ नहा के स्कूल जाते हैं, तो आपने करना है चौथा उपाय कि जो सूर्य भगवान हैं उनको आप बच्चे से जल दिलवाइए और रोज़ प्रार्थना कीजिए कि बच्चा जो है अच्छे से पढ़े लिखे। आपको ये कार्य ज़रूर करना है, अपने बच्चे से आप एक आदत डालिए, ताकि जब भी वो नहाता है, नहाने के बाद जो है सूर्य देव को जल देना है। इससे क्या है, बच्चों में अच्छी आदतें आएंगी और ईश्वर का आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होगा। तो जैसे आपका 2 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा समझदार है, एक बच्चे को समझदार नहीं है, तो आप उसको जब ऐसे बोलेंगे कि तू ऐसा है वैसा है, समझदार नहीं है या तेरे को दिमाग नहीं है, मतलब बोलते हैं माँ बाप, कुछ भी कहते हैं, तो ऐसा आप ना कहिएगा। इससे क्या है, बच्चे के मन में जो है हीन भावना आ जाती है। फिर उसके मन में ऐसी भावना आ जाती है, अपने आप को वो बहुत कमज़ोर महसूस करता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं। तो आपको बच्चे के मन में हीन भावना नहीं जगानी है, बच्चे को हिम्मत देनी है, बच्चे को सपोर्ट देना है, ताकि ये कार्य जैसे 11th से पार, 12th से पार जो बच्चे हैं उन पे कार्य करे ना करे, मगर छोटे बच्चों पे ये वर्क करेगा, 100% ये वर्क करेगा। क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे आप उनको सिखाना चाहेंगे वैसे ही वो सीखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक उपाय और बता देती हूँ जो आपने करना है। आपने क्या करना है, केसर लेनी है, तो केसर कहीं भी मिल जाती है, उस केसर को आपने घोल लेना है, यानी पेस्ट बना लेना है चांदी की कटोरी में। उसके बाद आपने क्या करना है, उस घोल का क्या करना है, बच्चे के माथे पे, जुबान पे और नाभि में तिलक करना है। डेली आपको ये कार्य करना है और ये उपाय आपने करना है।
तो भाई हमारा तो कोशिश यही है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे कामयाब हों, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, और सब लोग कामयाब हों, सारे पेरेंट्स की ये चिंता दूर हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।